नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम वर्ल्ड करंट अफेयर्स में बात करेंगे। जापान ने भारत से मदद मांगी है। कारण यह है कि दक्षिण चीन सागर में चल रहे तनाव के बीच जापान के रक्षा मंत्रालय ने दुनिया को बहुत बड़ी चेतावनी दी है। जापान के नए वार्षिक डिफेंस पॉलिसी पेपर में जोर देकर यह कहा गया है कि यह पूरा विश्व संकटों के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। जापान का मानना है कि न केवल चीन बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। सोच सकते हैं, जापान कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसके लिए जिम्मेदार है। इसकी वजह यह है कि ट्रंप की नीतियों का हिंद प्रशांत क्षेत्र में बहुत बड़ा गहरा असर दिखाई दे सकता है। इस वाइट पेपर में चीन के ग्रे जोन वारफेयर को लेकर जो ग्रे जोन वारफेयर की नीतियों का हिंद प्रशांत क्षेत्र में बहुत गहरा असर पड़ेगा। इस वाइट पेपर में चीन के जो ग्रेन वारफेयर को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। और इसमें यह रोचक बात यह है कि जापान के रक्षा मंत्री ने पहले जापान और अमेरिका के बीच गठजोड़ के महत्व पर जोर दिया था। जो इसके पहले क्या था कि जो जापान के रक्षा मंत्री थे उन्होंने जापान और अमेरिका के बीच जो एक महत्वपूर्ण गठजोड़ को लेकर महत्वपूर्ण जोर दिया था। लेकिन अब ताज़ा रिपोर्ट में अनुरोध किया गया है कि भारत और जापान के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र में रक्षा सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। अब जो जापान है, जापान का यह मानना है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में रक्षा सहयोग को लेकर भारत भी साथ में आए। और साथ में जापान की वार्षिक रक्षा रिपोर्ट के अनुसार चीन जापान के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक चुनौती बन गया है। यही नहीं, ट्रंप की नीतियां हिंद प्रशांत क्षेत्र में बहुत प्रभाव डालने जा रही है। इसे रिपोर्ट में जापान के द्वारा सामना की जा रही है क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के बारे में आकलन किया गया है। साथ में इसमें यह भी बताया गया है कि जापान ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या किया है। यह जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में दुनिया विश्व युद्ध खत्म होने के बाद सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रही है और यह संकटों के नए दौर में प्रवेश कर रही है। ऐसा जापान का मानना है कि दुनिया विश्व युद्ध खत्म होने के बाद सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, क्योंकि यह संकटों का एक नए दौर है। और हिंद प्रशांत का मुद्दा जहां पर जापान स्थित है, आने वाले दौर में और भी ज़्यादा गंभीर होने की संभावनाएं बताई जा रही है। बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, क्योंकि जापान को चीन का डर लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार जो चीन अब जापान के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। दुनिया में शक्ति का संतुलन तेज़ी से बदल रहा है। अमेरिका और चीन के बीच जो प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। जापान ने कहा है कि अमेरिका के एशिया में लगातार ध्यान बनाए रखने की ज़रूरत है। और जापान ने कहा कि अमेरिका ने इस इलाके में अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है, लेकिन वह जापान से मांग कर रहा है कि वह रक्षा खर्च में ज़्यादा पैसा दे। जो अमेरिका है, अमेरिका लगातार वह बोल रहा है कि वह जापान से कि रक्षा बजट के लिए और भी ज़्यादा खर्चा दे और एक तरफा गठबंधन नहीं हो। ट्रंप ने यही दबाव नाटो पर भी डाला था, जिसके बाद अब वे देश ज़्यादा खर्च हथियारों पर करने जा रहे हैं। साथ में अमेरिका चाहता है कि जापान और नाटो देश अपनी जीडीपी का 5% डिफेंस पर खर्च करें। जापान ने अपने जीडीपी का 2% रक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य रखा है। जापान मार्च 2026 तक रक्षा पर 68.4 अरब डॉलर खर्च करेगा और यह जीडीपी का 1.8% है। चीन की हवा से लेकर समुद्र तक में बढ़ती ताकत से जापान सहमा हुआ है और अपनी सैन्य तैयारी को बढ़ा रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है चीनी सेना जापान के चारों ओर अपनी गतिविधियों को बढ़ा रही है। इसमें पूर्वी चीन सागर के आसपास सेनकाकू द्वीपों, जापान सागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर भी शामिल है। ये चीज़ें जो है तो द्वीपों, जापान सागर और पश्चिमी प्रशांत सागर शामिल है। चीन की सेना ने जापान के हवाई इलाके में घुसपैठ भी की है। चीन लगातार जापान को धमकाने में जुटा हुआ है। चीन की यह गतिविधियाँ जापान की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बनी हुई है। तो आप हिंद प्रशांत क्षेत्र में जापान चाहता है कि भारत भी आगे आए और जिससे हर एक देश मतलब चीन का सामना कर सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। टेक केयर योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।